हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, एक बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है, जो इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि डीयू ने 5 ईयर का अपना कोर्स लॉन्च कर दिया, एलएलबी प्रोग्राम बेसिकली, जिसके अंदर वो बीए एलएलबी कराएंगे और बीबीए एलएलबी कराएंगे। ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी हमारे चैनल के ऊपर, सबसे पहले हम लोगों ने अपडेट कवर किया इसको। लेकिन इसके बाद बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि भैया सीट मैट्रिक्स क्या होगा, क्या रिजर्वेशन के हिसाब से सीट्स अलग अलग होंगी या कैसे होंगी सीट्स। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो सीट्स की बात की गई है हम उसको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि जो बच्चे बीए एलएलबी करना चाहते हैं, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स करके उसके बाद एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं सीएलसी LC1 LC2 से, ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ से बेसिकली, उनके पास सीट्स रिजर्वेशन कैसे है। तो जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरीके से जाती है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो जनरल कैटेगरी, उनके पास 24 सीट्स है, 24 सीट्स उनके पास है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की 16 सीट्स है, एससी कैटेगरी की 9 और एसटी कैटेगरी की थोड़ी सी कम है इससे एकदम, यानी कि यहाँ पे कितनी है, 5 सीट है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हमारे पास 6 सीट है। ठीक है, लेकिन मैं अगर तुम लोग को बता दूं तो ये जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर तुम्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लेनी है तो ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं उसको तुम्हें रेडी रखना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पक्का इस चीज़ को ध्यान रखना कि कोई भी सीट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी तुम्हें सीट्स दिख रहे हैं, इन सब के लिए तुम्हें अपने सर्टिफिकेट्स को बहुत अच्छे से तैयार रखना है ताकि तुम आगे चल के कोई दिक्कत ना है। और यहाँ पे जो सीट्स दिख रही है तुम्हें, अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे हो जाते हैं 40 सीट्स। ठीक है, 40 सीट्स के बाद यहाँ पे हो जाती है हमारे पास 11, और 11 + 9 = 20, यानी कि टोटल सीट्स देखा जाए तो 60 सीट्स हैं BA-LLB के अंदर, BA-LLB ऑनर्स के अंदर 60 सीट्स है, जिसमें 24 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट्स है। ठीक है, अब बात करते हैं BBA-LLB के लिए। तो यार, जो बच्चे BBA करके उसके बाद LLB कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी BBA और के बाद LLB ऑनर्स अपना करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी सीट रिजर्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि BA-LLB में। यहाँ पे भी टोटल सीट्स कितनी है, 60 है, और जिसके अंदर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमारे पास कितने, 24 सीट्स, OBC NCL 16 सीट्स, SC के लिए 9 और ST के लिए एज यूजुअल 5 सीट्स है, और EWS कैटेगरी के लिए हमारे पास 6 सीट्स है। तो यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप BA-LLB करना चाहो या BBA-LLB, ठीक है, जब भी आप एप्लीकेशन डाल रहे हो अपनी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बात ज़रूर मेक श्योर करना कि प्रेफरेंस एकदम सही से भरो। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी आप कोई कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो कि हाँ मुझे इस कैटेगरी की सीट चाहिए, तो आप उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट डालो, ठीक है, जो कि वैलिड हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर देते हैं बट उनका वैलिडिटी खत्म हो जाता है EWS सर्टिफिकेट का। तो एटलीस्ट 2026 तक तो आपका वैलिड होना चाहिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, सो दैट पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद जब तक ज्वाइन कर लो आप कॉलेज को, ठीक है, और आप कॉलेज में जाके जो हमारी इन पर्सन वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक एटलीस्ट ये चलना चाहिए आपके EWS हो कैटेगरी हो या कोई भी कैटेगरी हो, उसका जो वैलिडिटी डेट है वो तब तक रहनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि भैया इस बार तो थोड़े से नंबर कम हो गए, ठीक है, बट अगली बार मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ क्लैट के अंदर, या कोई जो 2026 का एस्पिरेंट है, ठीक है, और वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई ड्रॉप लेना चाहता है, क्योंकि देखो एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, बहुत अच्छा मौका है जो हमें DU ने दे रखा है कि एक अब बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज आ चुका है, और मुझे तो बहुत फील हो रही है, ठीक है, ये टॉप NLUs के अमंग ही रैंक करने वाला है ना। तो कुछ टाइम बाद हमें पता लग ही जाएगा, लेकिन जो अपनी लेगेसी है वो मेंटेन करके चल रहा है। तो अगर तुम DU में जाना चाहते हो और तुम्हारी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि सीट्स भी देखा जाए तो काफ़ी लिमिटेड सीट्स है, तो तुम क्या कर सकते हो, 1 साल का ड्रॉप लेके प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हारे साथ है अड्डा 247 की पूरी टीम, पूरा रिफाइंड कंटेंट, हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से, उम्दा तरीके से पढ़ाना, ठीक है, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट और पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पे तुम्हें मिलने वाली है। कुछ नहीं करना, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम का। यहाँ पे जाते ही तुम्हारे पास लॉ एंट्रेंस एग्जाम आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे क्लैट को वो लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो आप तुम क्लैट के लिए स्पेसिफिक बैच भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे बैचेस अभी चल रहे हैं और नए बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यार क्लैट ही क्यों टारगेट करना, ठीक है, और भी टारगेट कर सकते हैं, तो फिर तुम लॉ महापैक कर सकते हो, जहाँ पे तुम 5 ईयर, जितने भी 5 ईयर एग्जाम्स होते हैं सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। सारे कोर्सेज तुम्हारे अनलॉक हो जाएंगे, बीट पुराने कोर्सेज अगर तुम बहुत जल्दी पढ़ना चाहते हो, या फिर नए कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं या जो फ्यूचर में कोर्सेज आने वाले, सब अनलॉक हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा है कि भैया पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो बिल्कुल यार, यू गाइस कैन यूज़ दिस कोड ऑफ माइंड, दैट इज़ अतुल 40 कोड को यूज़ करो, ठीक है। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा पहले तो डिस्काउंट मिलने वाला है,
फाइनेंशियली बर्डन नहीं होगा। अगर कोई फाइनेंशियल इशू भी आता है तो फिर मैं हूँ उसके लिए भी, ठीक है। तो अतुल 40 कोड यूज़ करो, पहली बात। दूसरी बात, इस कोड को यूज़ करने के बाद तुम्हें मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। और मैं तुम्हें अपना मेल आईडी दे देता हूँ ताकि तुम लोग कहीं भी भटकने की तुम्हें जरूरत ना पड़े। अतुल डॉट है यहाँ पे, ठीक है, atul.singh@adda247 adda247.com, ठीक है, .com। तो यार इस मेल आईडी पे अगर तुम मेरे को मेल करते हो, ठीक है, ये कोड यूज़ करने के बाद, या कोई भी डाउट हो पूरे एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, या कैसा भी डाउट हो, ठीक है, फाइनेंशियल इशू है तब भी तुम मेल कर सकते हो कि भाई ये थोड़ी हमारी दिक्कत है, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं और मैं तुम्हें अपनी पर्सनल गाइडेंस दे सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।